प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब भी जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे बंदों को मबऊस करता है। जब अम्बिया का दौर था तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला जब भी अम्बिया को मबऊस करता था, सारे उलूम व फ़नून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता करता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कलाम ऐसा था, अरब जो था ना, अरब शायरी के लिए, अरब फसीह बलीग गुफ्तगू के लिए, शोला बयां तकारीर के लिए मशहूर था। वो इतने इल्म कलाम में माहिर थे और वो ऐसा कलाम जानते थे कि वो अपने अलावा सारे लोगों को अजमी कहते थे। अजमी का मतलब होता है गूंगा। वो ऐसे थे कि वो कहते थे कि सिर्फ हम ही शायरी पढ़ना, फसीह बलीग गुफ्तगू करना, तकरीर करना जानते, बाकी सारे लोग गूंगे, ऐसे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फर्श गीती पर उतारा तो अल्लाह ने हुजूर को ऐसा इल्म कलाम अता किया कि अरब दंग हो गए थे। एक शेर में आपके सामने पेश करूं, खुलासा है पूरा। तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम ऐसा कलाम था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन में लग गए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में जुड़ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस किसी के भी सामने अपनी बात रखते, बहुत मुश्किल से कोई इनकार करने वाला इनकार करता। अक्सर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखकर, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू सुन करके इस्लाम कबूल कर लिया करता था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग जब इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को कबूल करने लगे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का पैगंबर रसूल मानने लगे, तो कुछ कुफ़ार, अबू जहल और दूसरे भी बहुत सारे कुफ़ार जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त आसानी कहते थे, तकलीफ़ पहुँचाया करते थे, उन कुफ़ार कुरैश ने मिल करके एक मीटिंग ली सबकी और कहा कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक नहीं रहे, शायद इनको माल चाहिए, तो इनके कदमों में हम इतना माल रखेंगे कि वक्त के जो बहुत बड़े रईस होंगे वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमसरी नहीं कर सकते। अगर उनको किसी बड़े घर की लड़की चाहिए तो हम उनको उस लड़की से उनका निकाह करा देंगे और जितनी शादियां वो करना चाहते हैं हम करा देंगे। अगर इनको अरब का सरदार बनना है तो हम सब इनको सरदार मुंतखब कर देंगे और अपना सरदार बना लेंगे। अगर इनको बादशाहियत चाहिए तो हम अरब का इनको बादशाह बना देंगे, हाकिम बना देंगे। लेकिन इनसे पूछा जाए कि जो दावत तबलीग कर रहे हैं, ये दीन की दावत फैला रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इनको सरदारी चाहिए, सरदारी मिल जाएंगी, दौलत चाहिए, दौलत का अंबार लगा देंगे, लड़की चाहिए, लड़कियां इनको दे देंगे, इनकी शादी करवा देंगे। लेकिन इनको चाहिए क्या? तो उन लोगों ने मशवरा करने के बाद उतबा बिन रबिया को कहा कि तू जा। ये उतबा बिन रबिया साहिर था और शायर भी था, ये बड़ा फसीह बलीग गुफ्तगू के अंदर माहिर था, महारत रखता था। उतबा से कहा कि जा तुम। उतबा
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में हाजिर हुआ, अकेले में आका से मुलाकात करा। उतबा अभी तक बुग़्ज़ व कीना सीने में रख करके आया था, लेकिन अब इस उतबा को देखे आप। उतबा आया, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे भाई के बेटे, ये जो तुम कर रहे हो ये काम कि तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहते हो, हमारे सरदारों को कहते हो कि ये सब अहमक है और ये नादान है वगैरह वगैरह, सारी बातें आप करते हो और आप एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हो। आपने सबको मुंतशिर कर दिया ऐलान नबुव्वत करके। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावत को रुकाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका मकसद क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपको दौलत चाहिए, दौलत का अंबार लग जाएगा। आप किसी बड़े घराने की लड़की से शादी करना चाहते हैं, जितनी लड़कियों से आप निकाह शादी करना चाहते हैं, लड़कियां आपको दे देंगे। आपको सरदारी चाहिए, हम आपको हमारा सरदार बना लेंगे। आपको बादशाहियत चाहिए, हम आपको बादशाह बनाएंगे। लेकिन आप ये काम रोक दे। हुजूर ने कहा, ए उतबा, ए अबुल वलीद, क्या तेरी बात पूरी हो गई? उसने कहा हाँ। कहा अब मेरी बात सुन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की आयात पढ़ना शुरू की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आयात पढ़ते जाते। उतबा अल्लाह अकबर हैरान हो गया। हुजूर पढ़ रहे हैं, उतबा अल्लाह अकबर ज़मीन पर अपने हाथ को टेक करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फटी आंखों से देख रहा है। उतबा हैरान हो गया, दंग हो गया। हुजूर पढ़ते जा रहे हैं। उतबा सीने में कीना लेकर आया था, धीरे धीरे वो कीना साफ हो रहा है। उतबा बुग़्ज़ सीने में डाल करके आया था, बुग़्ज़ निकल रहा है। अल्लाह अकबर। उतबा हैरान हो गया, यार ये क्या पढ़ रहे हैं? ये न शायरी है, न साहिर है, न जादू है, ये कुछ और ही नजर आ रहा है। आखिर ये पढ़ क्या रहे हैं? उतबा का दिल धीरे धीरे बदल रहा है। उतबा के दिल से धीरे धीरे कालापन जा रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर पढ़ रहे हैं। आखिर उतबा ने क्या किया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह पर हाथ रख दिया। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अब ना पढ़े, अब न पढ़े। अब मेरा दिल फट चुका है और अब मेरे सीने में इतनी ताकत नहीं कि मैं और सुन पाऊँ। अल्लाह अकबर। उतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुन करके वहाँ से निकला। अबू जहल ने जब उतबा को देखा तो अबू जहल कहने लगा, ये उतबा बदल गया, ये उतबा पहले वाला उतबा नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। उतबा उन कुफ्फार से मुखातब हुआ और कहने लगा, ए लोगो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ज़्यादा अल्लाह अकबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम किया और उनको ईज़ा पहुंचाया तो सुन लो, हमारा भी हाल कौम आद व समूद की तरह हो जाएगा। मोहम्मद को उनके हाल पर छोड़ दो, इसलिए कि वो जो कलाम पढ़ते हैं, जो कलाम करते हैं, वो जादू और साहिर नहीं वो शायरी है, बल्कि वो और ही कुछ नज़र आता है। उसकी फसाहत व बलागत ऐसी है कि मैं, अल्लाह अकबर, मैं जो बड़ी फसीह और बलीग गुफ्तगू करता हूँ, मैं दंग रह गया। उस दौर में उतबा का कोई जवाब नहीं था, उतबा का कोई मिसल नहीं था। लेकिन उतबे ने जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलाम सुना तो वो दंग रह गया। ऐसा कलाम था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उतबा ने कहा, उनको दौलत नहीं चाहिए, उनको सरदारी नहीं चाहिए और उनको किसी बड़े घर की लड़की से निकाह करने की भी ख्वाहिश नहीं। बस वो एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर अरबों ने उनको मिटा दिया तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मुश्किल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर वो अरब पर गालिब आ गए तो उनकी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत होगी, उनकी बादशाहत
तुम्हारी बादशाहत होंगी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये आका करीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ गुफ्तगू था। ये कुरान मुक़द्दस जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, कि उसकी फसाहत और बलागत थी कि उसने अरब में इनकलाब पैदा कर दिया था। उसने अल्लाह अकबर ऐसी आवाज़ बुलंद की कि गरीबों को उनका हक मिल गया, यतीमों को उनका हक मिल गया, औरतों को उनका हक मिल गया। हर एक को हक दिलाने वाली किताब ये कुरान मुक़द्दस है। और जिस रसूल पर नाजिल हुई वो रहमतुल लिल आलमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका अंदाज़ गुफ्तगू इतना निराला था कि कितना ही सख्त दिल आ जाए उसका दिल मोम की तरह नरम हो जाता था, और उसका दिल नूर ईमान से पुरनूर हो जाता था, और वो इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो जाता था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इसलिए शायर ने कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं।